11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बरेली तहसील के गांव कुचवाड़ा में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रजनीश, जिसे बाद में आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश और फिर ओशो के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया। ओशो आध्यात्म जगत के एक ऐसे योगी हैं जिनके बारे में ज्ञानी, ध्यानी और विद्वान तो जानते ही हैं, बल्कि आम लोगों ने भी उनका नाम सुना ही हुआ होता है। अपनी फक्कड़ मिजाजी के चलते ओशो ने अमेरिका की कट्टरपंथी रोनाल्ड रीगन सरकार से बैर लिया और उसके बाद वे अमेरिका सहित 21 देशों से निकाले गए। उनके जीते जी तो उनके नाम पर कई गलतफहमियां मौजूद थी ही, बल्कि उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद आज भी उनके नाम पर कई गलतफहमियां आम जनमानस में प्रचलित हैं। मैंने पहले ओशो के फिलोसॉफिकल अप्रोच का क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए 2 वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरह ओशो के अवदान यानी ओशो के कंट्रीब्यूशन पर आधारित है। ओशो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अपने ही समकालीन ध्यान गुरु जे कृष्णमूर्ति की तरह सनातन परंपरा को सिरे से खारिज करने की बजाय काल प्रवाह में इसमें आई कुछ प्रॉब्लम्स की ओर इशारा किया और ध्यान साधना को डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की भरपूर कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए। आज आप जो देख रहे हैं कि जगह जगह ध्यान की बात हो रही है, मेडिटेशन इज अ कूल वर्ड नाउ, तो अपने दौर में ओशो जैसे लोगों द्वारा की गई मेहनत का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि ओशो ने ही अकेले मेहनत की, ओशो के साथ साथ महर्षि महेश योगी भी इस दिशा में काम कर रहे थे और भी कई गुरु जैसे परमहंस योगानंद ने भी काम किया, कई गुरुओं ने काम किया। लेकिन ओशो का अप्रोच इतना यूनिक था कि इतना रसपूर्ण था कि उसे बहुत सारे लोगों ने कैच किया और वो पॉपुलर भी हुए। ओशो पर अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओशो पिछले जन्म में एक बौद्ध लामा थे जिसका प्रभाव उनके इस जन्म में भी दिखा, लेकिन वे हिंदू धर्म की महानता से भली भांति वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने इसकी पद्धतियों को परिष्कृत करने का, उस पर लाइट डालने का भरपूर प्रयास किया। ओशो का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने अध्यात्म जैसे नीरस विषय को बहुत ज्यादा सरस बनाने का प्रयास किया ताकि एक आम जन भी उसको एंजॉय कर पाए, उससे जुड़ पाए। तो उनके जो भी लेक्चर्स होते थे वो इतने फ्लो में होते थे, इतने सारे उसमें जोक्स होते थे, गंभीर से गंभीर बात को भी वो बहुत ही आराम से, बहुत ही एंटरटेनिंग वे में कह जाते थे। तो उसमें बहुत अच्छी कहानियां होती थी, बहुत अच्छे चुटकुले होते थे, बहुत अच्छी कविताएं होती थी। जो सिलेक्शन होता था शब्दों का, बात कहने का जो ढंग था, जो उसमें अंतर्दृष्टि निहित थी, जो दृष्टांत होते थे, वो बहुत ही ज्यादा रिच होते हुए भी बहुत सरस थे, बहुत प्लेफुल थे, जिससे कई प्रकार के लोग उनसे जुड़ पाए, चाहे वो कवि हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो रंगमंच के लोग हों, किसी भी तरह का आदमी हो, वो ओशो से जल्दी जुड़ जाता है और इसके बाद वह ध्यान की तरफ भी उन्मुख हो जाता है। जिसको ध्यान की खोज होती है वो ध्यान की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको सिर्फ एक अच्छे विचार, एक वैचारिक अंतर्दृष्टि की खोज होती है वो वैचारिक रूप से समुन्नत बनता है। तो इस तरीके से कई लोगों के जीवन को वो रिच बनाते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की गीता पर कई विद्वानों और कई मनीषियों ने व्याख्या की है, लेकिन जब ओशो ने गीता की व्याख्या की तो उसमें पूरे वर्ल्ड की साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर और ह्यूमर आ गया, जिससे वो गीता अपने आप में सबसे बेजोड़ बनकर सामने आई। अपने पिछले वीडियो में जिस तरह मैंने सिद्ध किया था कि ओशो के बौद्धिक पक्ष पर बौद्ध गुरु नागार्जुन के शून्यवाद का गहरा प्रभाव है, आज उसी तरह मैं एक और बात रखना चाहता हूं कि उनके प्रयोगात्मक पक्ष पर, ध्यान पक्ष पर, ध्यान साधना पक्ष पर शिव और शैव परंपरा का गहरा प्रभाव है। क्योंकि जिस तरह शैव परंपरा में ध्यान को सक्रिय रूप से अलग अलग मेथड से किया जाता है, जिस तरह के उन शास्त्रों में उल्लेख हैं, उसी तरह के प्रयोग ओशो की ध्यान विधियों में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे ओमकार का नाद, ध्वनि, गुंजन, ये सारे के सारे प्रयोग शैव परंपरा में आए हैं। इसके साथ ही जोड़ों का साथ ध्यान करना, ये शैव परंपरा में पहली बार आया था शिव शक्ति मेडिटेशन के रूप में।
या जिसे इंग्लिश में यम पोजीशन बोली जाती है, जो तंत्र की विद्याएं हैं, वो सारी ओशो के यहाँ आती हैं। ओशो ने बाकायदा शैव आगम के जो ग्रंथ हैं उन पर कमेंट्री भी की है बहुत अच्छी, जैसे विज्ञान भैरव पर, शिव सूत्र पर। तो शैव जो विधियां हैं, बौद्ध विधियां बहुत सीधी सपाट हैं, श्वास की विधियां हैं, वो तो ओशो के यहाँ हैं थोड़ी बहुत। मैंने पहले ही कहा वो बौद्ध मत से बहुत प्रभावित रहे, लेकिन शैव जितना परंपरा से उन्होंने लिया ध्यान की विधियों को, ध्यान की अंडरस्टैंडिंग को, उतना मुझे नहीं लगता किसी भी परंपरा से लिया। उनके आश्रमों में सूफी वर्लिंग मेडिटेशन भी होता है, कई चीजें होती हैं, पर सबसे ज्यादा जैसे उदाहरण के तौर पर गोरखनाथ ने बहुत पहले कहा था, जो कि एक शैव परंपरा का पंथ है, नाथ पंथ। तो गोरखनाथ ने बहुत पहले कहा था कि हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, यानी हंसो खेलो और ध्यान करो। वही अंडरस्टैंडिंग ओशो के यहाँ दिखाई देती है। ओशो ने हास्य को भी एक ध्यान विधि के रूप में पेश किया। तो ये उनका उन पर जो शैव मत का ध्यान पक्ष पर जो असर आया उनके, वो बहुत ज्यादा है। उनके वैचारिक पक्ष पर बौद्ध मत का, नागार्जुन के शून्यवाद का असर है, तो उनके सक्रिय ध्यान विधियों पर जो असर है वो बहुत ज्यादा शैव परंपरा का है। ओशो के सबसे बड़े अवदानों में से एक अवदान यह भी है कि उन्होंने अध्यात्म को एक नॉन सीरियस, एक गैर गंभीर और एक प्लेफुल तरीका बनाया, जिससे इंसान बहुत बेहतर जी सके। वह एक बोझिल जीवन के बजाय एक खुश जीवन जिए। इसमें अध्यात्म कैसे सहायक हो सकता है, इसके उन्होंने भरसक प्रयास किए। उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को भी आगे बढ़ाया। उनके जो शिष्य रहे बहुत सारे, उन्होंने इस चीज को आगे पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि उनके बहुत सारे शिष्य या तो लोगों के विरोध में ज्यादा पड़ गए, या तो ओशो के अंध भक्त जैसे हो गए। उन्होंने उस बात को उस तरीके से आगे बढ़ाने में कुछ कसर छोड़ दी। लेकिन मैं अपने जीवन में 3-4 ऐसे लोगों से जरूर मिला हूं जो ओशो को एक स्वस्थ तरीके से अपनाकर उस शिक्षा को आगे बढ़ा पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओशो एक बहुत फक्कड़ मिजाज के व्यक्ति थे। कई बार वो विनोद में कई ऐसी बातें बोल जाते थे जिस पर विवाद खड़े हो जाते थे। उन्होंने अमेरिका में जीसस पर कई ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे कट्टरपंथी रोनाल्ड रीगन सरकार नाराज हो गई, जिसका भुगतान ओशो को भुगतना पड़ा। उनके जो बसाए शहर रजनीशपुरम को बुरी तरह उजाड़ दिया गया। उनको न केवल अमेरिका से निकाला गया बल्कि 21 देशों से निकाल दिया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान हमेशा से चिंतकों के लिए एक उर्वरक भूमि रहा है। ओशो ने कई बार इसी तरह, चूंकि वो कृष्ण प्रेमी थे और उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो विचारधारा है, राम उससे थोड़े अलग शख्स हैं, तो उनकी जगह वो जिस तरह से फिल्मों में कई बार विनोद में कई चीजें बोल जाते हैं वैसे बोल गए। इस पे से कई लोगों को लगता है कि ओशो सनातन विरोधी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जहां भृगु ऋषि ने नारायण को लात ही मार दी थी, लेकिन फिर भी उनका स्थान महान ऋषियों में है, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, चाहे वो ज्योतिष में हो चाहे दर्शन में हो, वो अभूतपूर्व है। तो हमने भृगु ऋषि की कुछ जो एक्ट हैं, कुछ हरकतें हैं, उनको ये नहीं कहा कि वो ऋषि ही नहीं है, उनको खारिज नहीं किया। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ओशो का जो अवदान है वो उनकी कई बातों से, जिन पे हो सकता है हम असहमत हो, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। उपनिषद में, वेद में कई उपनिषद ऐसे आते हैं, जैसे योग कुंडलिनी उपनिषद, और कई उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ साधना पे फोकस्ड हैं, जो भक्ति पर फोकस्ड नहीं है, जो ज्ञान पर फोकस्ड नहीं है, जिनकी बहुत ज्यादा साधना पूर्ण दृष्टि है, लेकिन वे भी वेद के अंग हैं, वे भी मार्ग हैं। तो ओशो भी इसी तरह से एक साधना परक एक दर्शन लेकर आए थे। उनका जोर था कि उनके जो शिष्य हैं वो ध्यान करें। और मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं। एक अच्छे सिद्धहस्त गुरु का लक्षण होता है कि वह अपनी मौजूदगी में वह शांति अनुभव करा देता है जो इंसान को अपनी साधना से भी अनुभव कई बार नहीं हो पाती। जैसा हम विवेकानंद के जीवन में देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ उनको एक स्पर्श से वह अनुभव दे दिया था जिसको की खोज में वो कई जगह भटक चुके थे, और फिर वो निरंतर रामकृष्ण से संबंधित रहे। ओशो के जीवन में भी ऐसा हुआ। कई शिष्य उनके ऐसे रहे जो आज भी बताते हैं कि उनकी मौजूदगी में उन्हें वह शांति उपलब्ध होती थी जिसकी वे खोज में भटकते रहते थे। तो ओशो एक ऐसे सिद्धहस्त गुरु थे
नो डाउट उनका जो दर्शन है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है जिनका जिक्र मैंने किया है। इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ओशो को पढ़ के कहीं ठांव लगना, कहीं सही दिशा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उस पीढ़ी में से हैं जहां वो लोग मौजूद थे जो सीधे सीधे ओशो के साथ रहे थे। जैसे मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भेंट है, वह है स्वामी ब्रह्म वेदांत से, जिनसे मैं मिला, जिनसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ओशो किस किस स्तर के गुरु रहे होंगे जिनके शिष्य में इतनी शांति, इतनी ध्यान की अच्छी स्थिति है, तो वह गुरु क्या होगा। ऐसे ही स्वामी पूर्णानंद भारती, ऐसे कई लोग मुझे अपने जीवन में मिले और अभी भी मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं ओशो से संबंधित थे। ओशो जब जीवित थे तब भी स्थिति और भी बेहतर होगी, क्योंकि अगर कोई जिसको पढ़ रहा है वह मौजूद है तो वो जाके उससे डाउट्स क्लियर कर सकता था। अब चलिए ओशो चले गए तो मैंने उन लोगों से मुलाकात की जो ओशो के साथ थे, तो मैं भी एक हद तक समझ सकता हूँ। लेकिन आने वाले समय में जहां वो लोग भी कम बचे हैं जो ओशो से संबंधित थे, या हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं हो सकता है ये कल को किसी के काम आए, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ओशो का जो चिंतन है, ओशो की बातें हैं, इतनी ज्यादा हैं, इतनी विस्तृत हैं और इतनी अंतर विरोधी हैं, उसमें स्पेस, उसका जो मौन है वो तो पकड़ना चुनौती भी है उन लोगों के लिए जो लोग जितने बाद के आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ओशो को समझना और कठिन हो जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें जो मैं कर रहा हूं ये कहना जरूरी थी। इसी के साथ मेरा प्रणाम।